बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची में तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए वबाले जान बन गए हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन मंसूबा ट्रैफिक की रवानी मुतासर करने लगा है। तामीराती काम के बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। नीपा से हसन स्क्वायर जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक मुतासर रहने लगा है। शाहर फैसल जौहर जेल चुरंगी पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। साइट एरिया मलिर हॉल्ट करंगी में भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हो गए हैं। शहर में इस वक्त ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, वहीं पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन से जानेंगे। जी शाहजेब। जी बिल्कुल, शहर कायद में ट्रैफिक की रवानी के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त शहर की बेशतर शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक दिखाई देती है। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक साइट एरिया सीमेंट सुरंगी पर तरक्याती काम का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सीमेंट सुरंगी पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती दिखाई देती है। शहरियों को जो है मुतबादिल रास्ते फराम किए जा रहे हैं। जबकि गुलिस्तान जौहर पर बात की जाए तो गुलिस्तान जौहर दारुल सेहत के करीब तरक्याती काम की वजह से ट्रैफिक का दबाव देखने में नज़र आता है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है अपनी ड्यूटी के प्राय सर अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं और शहरियों को मुतबादिल रास्ता फराम कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी रोड के दोनों ट्रैक की, जो कि नीपा से जेल चुरंगी और जेल चुरंगी से नीपा तक जो दोनों ट्रैक हैं, वहाँ पर भी जो है BRT मंसूबे के तहत तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासर होती दिखाई देती है। जबकि शाहर फैसल की बात की जाए तो शाहर फैसल में सुबह के टाइम जो है ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती दिखाई दी थी, ताहम इस वक्त जो है ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक दिखाई देती है। मली हॉल पर भी जो है ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक है, ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक दिखाई देती है। अगर माड़ीपुर साइड या बल्दिया साइड पर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक है। और इस वक्त जिस जगह मुकाम पर मैं मौजूद हूँ, एक टावर स्टॉप है कराची का, यहाँ पर भी जो है ट्रैफक की रवानी मामूल के मुताबिक है। जबकि शहर में जो तरक्याती मनसूबों का जो सिलसिला जारी है, उस पर तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी जो है सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए जो जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती दिखाई दे रही है, वहाँ पर सब साथ जो है सफर। शाहजेब अपडेट करने के लिए रुख करेंगे। गुलशन मुस्तफ़ा में नकारा फायर टेंडर्स का अंबार लग गया है। इंतजामिया की गफलत से गाड़ियां खस्ता हाली का शिकार हो गई हैं। महकमे को मिलने वाला नया फायर टेंडर भी अदम तौजही का शिकार है। मुरम्मत ना होने की वजह से नई गाड़ियां खराब होती हैं। कई गाड़ियां टायर खराब होने की वजह से ऑफ रोड हो गई हैं। हमारे नुमाइंदे हसन अब्बासी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोराब रोड पर कायम गुलशन मुस्तफ़ा फायर स्टेशन के अंदर, जो एकदम जो है वो नज़ारात का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पे खड़ी गाड़ियाँ करोड़ों रुपए मालियत की जो है वो कचरे की नज़र हो गई हैं। आने वाले तमाम CFO की जानिब से इन गाड़ियों को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितनी संजीदगी के साथ जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। यहाँ पे दर्जनों से ज़ायद जो गाड़ियाँ वो शहर भर के फायर स्टेशन से ला के खड़ी कर दी गई हैं। ये वो गाड़ियां हैं जिसमें किसी गाड़ी में जो है वो टायर का मसला था, किसी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का मसला था, किसी गाड़ी में सीलें लीक होने का मसला था, लेकिन वक्त पर मुरम्मत ना कराने के बाद ये तमाम गाड़ियां दिन ब दिन सड़ती चली जा रही हैं। मुर्तज़ा वहाब आए, एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सैफुर रहमान इस वक्त मौजूद हैं। कराची की जिम्मेदारी उनके कांधों पर है, शहर भर के दौरे कर रहे हैं, लेकिन फायर स्टेशन का जो दौरा है वो शायद उन्होंने अब तक नहीं किया। अगर वो करेंगे तो बिल्कुल वो अपनी आंखों से देख सकेंगे कि अवाम के टैक्स का पैसा कौमी खजाने से किस तरह जो है वो बर्बाद किया जा रहा है। अदम तवज्जो का शिकार है। अफसरान में कोई भी संजीदगी नजर नहीं आती। इंतहाई अहमियत का हामिल या रेस्क्यू का फायर ब्रिगेड का इदारा है। शहर में लगने वाली आगों पे इसी की जिम्मेदारी बनती है काबू पाने के लिए, लेकिन अमूमन यही सुना जाता है कि फायर टेंडर लेट हो गया, जिसके बाइस आग जो है वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। अगर इन तमाम गाड़ियों को दुरुस्त कर दिया जाए तो शहर के अहम मकामात पर जो है ये तमाम गाड़ियां जो है वो खड़ी की जा सकती है। स्टेशन पे जो है वो ये गाड़ियां बढ़ाई जा सकती हैं ताकि बर वक्त जो है वो इकदामात उठाए जा सकें। अब देखना ये होगा कि मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, MC हैं, वो इस तमाम तर मामले को किस हद तक संजीदगी से लेते हैं। यहाँ पे खड़ी जो गाड़ियां सड़ रही हैं अदम तवज्जो का शिकार है, मुरम्मती काम नहीं कराया जाता, लाखों करोड़ों रुपए जो है वो बजट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कुछ नहीं पता। अफसरान जो है वो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेने में मसरूफ हैं। कुछ मुलाजमीन जो हैं वो तनख्वाहों पे जो है वो रिलीज हैं, प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, नौकरी पे नहीं आते।
कुछ गाड़ियां जो है इस तरह खड़ी कर दी गई हैं कि उनको चलाने के लिए ड्राइवर नहीं है। हालांकि अगर इस तमाम डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर निकाल के देखा जाए तो ड्राइवर भी मौजूद है, मुलाजमीन भी मौजूद है, अमला मुकम्मल मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी तरह तरह की जो है वो बातें बनाई जाती हैं और उसके बाद जो है वो इस तमाम इदारे को जो है अंदर ही मौजूद जो अफसरान मुलाजमीन हैं वो दीमक की तरह चाट रहे हैं और इदारे को दिन ब दिन जो है वो मजीद बर्बादी के दहाने पे ला के खड़ा कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची को तवज्जो देनी होगी कराची के लिए, कराची में आने वाली हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इस तमाम इदारे को संजीदगी से लेना होगा, क्योंकि मौजूदा CFO की जानिब से भी देखा यह जा रहा है कि अदम तवज्जो का शिकार है महकमा। वो अपनी ड्यूटी टाइम पूरे करके घरों को लौट जाते हैं तमाम मुलाजमीन, लेकिन कोई भी इदारे की बहाली के हवाले से बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी हमें अपडेट कर थे। कुछ बात करेंगे महंगाई पर। तो शहर कायद में ब्रांडेड कंपनियों ने कीमतें बढ़ाकर कुव्वत खरीद से बाहर कर दिया। 3 रोज के दौरान आटे का 5 किलो का थैला 5 रुपए जबकि 10 किलो का थैला 30 रुपए तक महंगा हो चुका है। इस हवाले से मजीद अपडेट देंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार। जी बिल्कुल। अगर हम आटे की कीमतों का जायज़ा लें तो हुकूमत सिंध की जानिब से आटे की कीमतों में कमी का ऐलान भी किया गया था और सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अहकाम भी जारी किए गए थे। लेकिन इसके बरक्स हम देख रहे हैं कि जो ब्रांडेड कंपनियों का आटा है उसने जो है वो अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं। बिलखुसूस मुख्तलिफ जो ब्रांडेड कंपनियों का आटा है उन्होंने 5 किलो का जो थैला है तकरीबन 3 दिन में उस पर 5 रुपये का इजाफा किया है और इसके साथ साथ जो 10 किलो का थैला है उसकी कीमतों में तकरीबन 30 रुपये तक का इजाफा किया गया है। 5 किलो का थैला जो है वो 580 रुपये 585 रुपये पे पहुंच गया और इसी तरीके से जो 10 किलो का थैला है वो तकरीबन 1140 से बढ़ के 1170 रुपये पहुंच गया। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताएं कि महंगाई का दौर है, आटा जो है जाहिर बात है कि हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, बुनियादी ज़रूरत है, कितना महंगा हो गया और कितनी परेशानी, आटे की कीमतें क्या होनी चाहिए? कीमत तो सस्ता होना चाहिए क्योंकि यार गरीब का इस्तेमाल है, हर इंसान का मतलब इससे बगैर गुजारा नहीं होता है। तो पहले आटे की क्या कीमतें थी, कितना खरीदते थे, अब क्या कीमतें हो गई हैं? पहले तो मतलब ये है कि 400 रुपया, ये तकरीबन मतलब ये कि इमरान खान का दौर से जो है ये महंगाई का आगाज़ हुआ। तो पहले तो 280 300 ये नवाज शरीफ के दौर में था, उससे लेके अभी 1400 1500 तक 10 किलो पहुंचा दिया। तो गरीब आदमी का तो रहना मुश्किल हो गया महंगाई के हार। आटा महंगा हो गया, आटा तो बुनियादी जरूरत है हर घर की, आटे की खरीदारी कितनी मुश्किल हो गई है, क्या कहेंगे? आटे की कीमतें क्या? तो ये चाह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को चाहिए 650 का 10 किलो जो दे रहे हैं ना, ये हर दुकान पे पहुंचना चाहिए। ये मुश्किल से मिल रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, बहुत मुश्किल है। अगर वो उनको गंदम दे रहे हैं कारखाने वाले मिलों वालों को, तो उनको चाहिए बहुत ज़्यादा दे दें ताकि हर जगह पे मिल सके। बिल्कुल, ये थे शहरी जिनका कहना है कि इस वक्त सूरत ये कि महंगाई के इस जो दौर है इसमें जो है वो आटा ख़रीदना मुश्किल हो गया और जो शहरी उनका हुकूमत सिंध से मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर सस्ते आटे की फरहमी को जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो यकीनी बनाया जाए और उसके साथ साथ जो अनासर महंगा आटा फ़रोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की ताकि आसानी शहरी जो है वो आटा ख़रीद सकें। जी, रुख करते हैं कश्मीर कॉलोनी का, जहां पर गटर उबल पड़े हैं, सड़क पर सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया है। दुकानदार अपना कारोबार मुतासर होने के दुखड़े सुनाने लगे हैं। जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर कॉलोनी में। यहाँ पर ये जो रिहायशी इलाका है और इर्द गिर्द तिजारती मराकज़ भी मौजूद हैं, लेकिन अगर मेरा कैमरामैन आपको अक़ब में दिखा सके कि यहाँ पर जो है गटर उबल पड़े हैं, गंदा पानी यहाँ पर जमा है। इलाका मकीनों का ये कहना है कि लाइनों में गंदा पानी आता है जिसके बायस भी ये पानी यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या वजूहात है यहाँ पर ये पानी जमा होने की? ये लाइन का पानी भी है और गटर का पानी भी है। जब लाइन का पानी गंदा आता है तो फिर वो लोग बाहर छोड़ देते हैं तो रोड के ऊपर जमा हो जाता है काफ़ी। तो गटर भी यहाँ के ख़राब है, रोड भी टूटी फूटी हुई है। यहाँ से शहरियों को बहुत मुश्किल होती है, वैसे आने जाने में भी, और कारोबारियों को भी काफ़ी मुश्किल होती है, दुकानों वालों को भी, क्योंकि आते जाते नहीं, वो बाहर से भी चले जाते हैं, दूसरी रोड डिफेंस की तरफ चले जाते हैं इधर उधर। तो यहाँ की काफ़ी मुश्किलात है। ये रोड खुद हाथों से खोदी थी इन्होंने काफ़ी 3-4 महीने पहले, तो कह रहे थे कि जल्दी बनवाएंगे, लेकिन अभी तक बनवाई नहीं, वही हालत पड़ी हुई है इसकी।
तो देखा आपने, शहरी का यही कहना था कि ये जो सड़क भी यहाँ पर टूटी फूटी है, खस्ता हाली का शिकार है, सीवरेज का पानी भी जमा है, जिसके बाइस इनका कारोबार जो है यहाँ पर मुतासिर हो रहा है। ये शदीद मुश्किलात का सामना इनको पेश करना पड़ता है। इनका ये भी कहना है कि रोड 3-4 महीने पहले जो है वो तामीर के लिए खोदी गई थी, लेकिन अभी तक इसको दोबारा बनाया नहीं गया है। बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं, अब देखते हैं कि कोई जीतने वाला बल्दियाती उम्मीदवार इनके इस मसाइल से लेकर हल करता है या नहीं। जी, कश्मीर कॉलोनी के मनाजर आपने देखे हैं। रुख करते हैं देहरी कॉलोनी, जहां पर भी गटर उबल पड़े हैं। गंदे पानी की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है और शहरी कहते हैं कि सफाई सुथराई के नामुनासिब इंतजामात मुख्तलिफ अमराज को जन्म देने की वजह बनते जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल से। जी नुमान। जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची की जो सड़कें हैं उन पर जो सीवरेज का पानी है वो उन शाहराहों को खस्ता हाल कर देता है, जिसकी वजह से मुसाफिर हो, रिहायशी हो, अहले इलाका हो, सब उसकी वजह से परेशानी के शिकार हो जाते हैं। मैं इस वक्त दहली कॉलोनी में मौजूद हूँ। ये कराची की जो दहली कॉलोनी है, यहाँ पर जो है वो सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ भी यहाँ से गुजरती हैं, मुसाफिर भी गुजरते हैं। इसके अलावा जो लोग आते हैं, ये मार्केट को भी रोड जाता है, तो बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त चलती रहती है। लेकिन इन सबके बावजूद इस शाहराह पर गंदा पानी पड़ा हुआ है, गटर उबले हुए हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानियों का सामना है। मेरा कैमरामैन मोहित आपको दिखाए तो ये पानी है जो सड़क पर मौजूद है, जो कि पिछले कोई 3-4 दिन से मौजूद है और जिसकी नक्काशी अब नहीं कराई जा रही, जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं उन्हें भी परेशानी का सामना है और साथ ही इस गंदे पानी की वजह से शाहराएँ भी खस्ताहाली का शिकार होती हैं। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? पिछले कई रोज़ से मैं ये देख रहा हूँ कि पानी यहाँ पर मौजूद है और इसकी वजह से इलाके में बदबू और ताफुन भी फैलता है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बार सफाई होनी चाहिए, ज़रूरी है। सर, आप क्या कहेंगे? मसाइल होते हैं इसकी वजह से, क्या मसाइल होते हैं? जी बिल्कुल, बहुत मसला आता है इसमें। जैसे नमाजी वगैरह कोई भी गुजरते हैं, जैसे आज जुम्मे का दिन है, नमाजी वगैरह यहाँ से गुजरते हैं तो हम नापाक होते हैं इससे तो बराए मेहरबानी इसका काम किया जाए। ठीक है। यकीनी तौर पर जो शहरी हैं वो इसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हैं, क्योंकि इस शाहराह पर ही मस्जिद भी है और मार्केट भी है, तो शहरियों की आमदोरफ्त इस रोड पर जारी रहती है, जिसकी वजह से ये जो गंदा पानी है शहरियों को अजियत का शिकार कर रहा है। जी, गंदे पानी की वजह से ताफुन उठने लगा है। ताफुन उठने से बीमारियां फैल रही हैं और बीमारियों में इस्तेमाल करने के लिए दवाओं की भी किल्लत में आने शुरू हो गई है। अब ब्लड बैंक्स की भी किल्लत हो गई है। जिन अस्पताल के सामने बने मेडिकल स्टोर्स पर भी दवाओं के साथ मरीजों को ब्लड बैंक्स की भी किल्लत का सामना करना पड़ा है। वहाँ क्या सूरत हाल है? राबेल अशरफ वहाँ पर मौजूद हैं, बताएंगी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिना अस्पताल के बिल्कुल सामने, जहाँ पर मेडिकल स्टोर्स लाइन से बने हैं, मगर यहाँ पर जो है दवाओं की किल्लत है। हमारी यहाँ पर दुकानदारों से बात हुई, उनका ये कहना है कि दवाइयाँ आ तो गई है मगर अभी भी उनकी जो है किल्लत है, ज़्यादा क्वांटिटी में दवाई नहीं आ रही है। नॉर्मल ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली पैनाडोल, कालपोल वगैरह कितनी शॉर्टेज है, इसके हवाले से हम बात करते हैं। दुकानदार से हमारे साथ मौजूद है। जी भाई, मुझे बताइएगा कि आपके पास कितनी कौन कौन सी दवाइयाँ शॉर्टेज है और कौन कौन सी आपने बताया कि दवाइयाँ आ रही हैं मगर जिनकी किल्लत है? देखिए, पैनाडोल की पहले बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, लेकिन पैनाडोल की शॉर्टेज अभी ख़त्म होती जा रही है। कंपनी दे रही है, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर दे रही है और पैनाडोल की पूरी रेंज अब आने लगी है, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर आ रही है। लेकिन अभी भी बहुत सारी, जैसे ब्लड बैग शॉर्ट हुआ है, जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। और ब्लड बैग जो है वो इतनी ज़्यादा डिमांड है उसकी यहाँ पर, क्योंकि अभी आ नहीं रहा, शॉर्टेज है तो लोगों के पास है ही नहीं। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए कि NICVD, मतलब आपने बताया कि वहाँ पे मतलब दवाओं की भी जो किल्लत है, छोटे बच्चों की पेट दर्द की दवाइयाँ हमने पहले देखा कि नहीं मिल रही थी, क्या तो अब जो है वो दवाइयाँ दस्तयाब हैं? जी, अब तो बिल्कुल अब दस्तयाब हैं और कोई भी ऐसी शॉर्टेज नहीं है। NICVD के अंदर से भी हमारे पास जो पेशेंट आते हैं तो उनकी कोई एक प्रोडक्ट होती है ऐसी जो नहीं मिलती उनको, बाकी जो उनकी पूरी प्रिस्क्रिप्शन होती है वो मिल जाती है अंदर से उनको। जी बिल्कुल, मेरे साथ दुकानदार मौजूद है। उनका यही कहना है कि जो दवाओं की पहले किल्लत थी, अब ये कि पैनाडोल, कालपोल वगैरह ये मार्केट में दस्तयाब होने लग गई हैं, मगर अभी भी इनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं, इतनी क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं आ रही। साथ ही साथ उनका यही कहना है जिना अस्पताल में ब्लड बैंक जो है ब्लड उनकी ना किल्लत हो गई है, जो दुकानदारों के पास भी ब्लड बैंक्स यहाँ पर हैं। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। मुल्क के बलाई इलाकों में धुंध की वजह से बेशतर ट्रेनें आज भी ताखीर का शिकार हैं। ट्रेन शेड्यूल को नॉर्मल रूटीन पर आने में मुश्किलात दरपेश है। मजीद अपडेट जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया।
बिल्कुल ट्रेन शेड्यूल के हवाले से बात करें तो इन दिनों मुल्क के बालाई इलाके जो है वो धुंध की लपेट में है, जिसकी वजह से महकमा रेलवे के तहत चलने वाली तमाम ही ट्रेनें मुतादिद घंटों जो है वो ताख़ीर का शिकार होती हैं। अलबत्ता आज थोड़ी सी बेहतरी ये देखने में आई है कि जो गाड़ियाँ तकरीबन 3-4 घंटे की ताख़ीर से आ रही थीं वो 2, 2.5 या 3 घंटे की ताख़ीर से आ रही हैं। आज जो गाड़ियाँ लेट हैं उनमें तकरीबन पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा ताख़ीर का शिकार है, जो कि 2.5 घंटा लेट जो है वो कराची पहुँचेगी। खैबर मेल जो है वो 1.5 घंटे की ताख़ीर से आ रही है। तेज़गाम तकरीबन 2.25 घंटे की ताख़ीर से कराची पहुँचेगी। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो 3 घंटे ताख़ीर से कराची पहुँची है। हज़ारा एक्सप्रेस 1 घंटा, जबकि मिल्लत एक्सप्रेस तकरीबन 1.5 घंटे की ताख़ीर से पहुँची है। कराची एक्सप्रेस की बात करें तो 2.25 घंटे ताख़ीर का शिकार है। कराकरम एक्सप्रेस भी तकरीबन 2 घंटे 37 मिनट की ताख़ीर से, जबकि रहमान बाबा एक्सप्रेस 1.25 घंटे की ताख़ीर से कराची पहुँच रही है। ये वो ट्रेनें हैं जो कि महकमा रेलवे के तहत चलाई गई थी। सैलाब के बाद मुतासिरा ट्रैक जब तक जो है वो ज़ेर तामीर रहा तो उसके बाद ये 13 ट्रेनें जो हैं वो चलाई गई थी, जिनमें से मुतादिद रोज़ाना ही लेट पहुंचती हैं। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो कि अभी तक नहीं चलाई गई। बुलान मेल जो कि कराची से कोयटा के लिए रवाना की जाती है वो भी अभी तक जो है वो स्टार्ट नहीं की गई। शालीमार एक्सप्रेस भी अभी तक बंद है। बात करें बहाउद्दीन ज़करिया तो वो भी बंद है। सर सैयद एक्सप्रेस भी बंद है। तकरीबन 6 गाड़ियां ऐसी हैं जिनको अभी तक जो है वो शुरू नहीं किया गया है और इस हवाले से महकमा रेलवे भी बताने से कासिर है। अलबत्ता वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक की ज़ेर सदारत 2 रोज़ कबल एक इजलास हुआ था, जिसमें इस बात की हिदायत की गई थी इंतज़ामिया को कि जल्द से जल्द जो ट्रैक का इशू है इसको रिज़ॉल्व किया जाए, ताकि जो मुसाफिर हैं इनको बर वक्त सहूलियात जो है वो मुहैया की जा सके। ख़ास तौर पर जो लेट का मामला है वो किसी हद तक जो है वो रिज़ॉल्व हो सके, ताकि मुसाफिर जो हैं वो अपनी मंजिल मकसूद पर टाइमली पहुँचें। तो अभी तक तो सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जो ट्रेनें लेट हैं, फ़िलहाल तो धुंध का कहा जा रहा है कि धुंध की वजह से, लेकिन जब धुंध नहीं होती तब भी हम ये देखते हैं कि मुतादिद ट्रेनें जो हैं वो घंटों ताख़ीर से ही कराची पहुँच वजह सिंध का ट्रैक है। जी, क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल और लेन देन के मामले पर FIA साइबर क्राइम ने क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करने वाले शहरी सलीम बट को तलबी का नोटिस भेज दिया है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद। जी, FIA साइबर क्राइम की जानिब से क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल और लेन देन से मुतल्लिक कार्रवाइयों का अमल जारी है। मोहम्मद सलीम बट को FIA साइबर क्राइम कराची की जानिब से नोटिस जारी किए गए हैं तलबी के, जिस पर अब मोहम्मद सलीम बट ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है FIA नोटिस के खिलाफ। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मोहम्मद सलीम बट की दरख्वास्त की समाअत की और उनके वकील रिजवान कादरी एडवोकेट ने अदालत को ये बताया कि वक़ार ज़का हों या क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक दीगर अफराद जो कि दरख्वास्तें दायर कर चुके थे और उनमें भी अदालत ने FIA को हरासा करने से रोक दिया था, लेकिन अब उनके मुअत्तल को FIA साइबर क्राइम जो कराची के तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने नोटिस जारी किए हैं और तलब किया है, और ये अमल एक हरासा करने का है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल और लेन देन से मुतल्लिक दुनिया भर में कवानीन ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब तक कोई कानून साजी नहीं है, और अगर पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है तो उस पर कार्रवाई और नोटिस का कोई जवाज़ है, ना ही कानूनी कवर ये नोटिस करता है। लिहाजा FIA का जो नोटिस है उसको मुअत्तल किया जाए और हरासा करने से रोका जाए, जिस पर जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, DG FIA और FIA साइबर क्राइम और जो वफाकी हुकूमत है सेक्रेटरी फाइनेंस, उन्हें 21 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि जो इस केस के तफ्तीशी अफसर हैं जिन्होंने जो दरख्वास्त गुजार को नोटिस अरसाल किए थे उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब किया है और उन्हें कहा है कि आइंदा समाअत पर अदालत पर इस केस से मुतालिक वजाहत पेश करें। जी, अमाराती हुकूमत गरीब पाकिस्तानी शहरियों की मदद को पेश मुस्तहिक अफराद के लिए कंबल और गर्म कपड़ों की तकसीम जारी है। कौंसल जनरल वकीत अतीकुर रुमैती का कहना है कि मुहिम से हज़ारों लोग इस मुहिम से मुस्तफीद होंगे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से। जी समर। हाँ जी बिल्कुल, देखें मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। मौसम सरमा में मुस्तहिक अफराद के लिए कंबल, जैकेट और दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की तकसीम की जा रही है। इस हवाले से कराची के कौंसल जनरल वकीत अतीकुर रुमैती का कहना है कि ये इमदादी मुहिम कई दिन तक जारी रहेगी। मुहिम से बच्चों, बड़ों, औरतों और बुजुर्गों समेत हज़ारों जो अफराद मुस्तफीद होंगे, जबकि उनका ये भी कहना था कि मुश्किल की हर घड़ी में मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ी है। जी, बहुत शुक्रिया समर अब्बास।
मुतहद्दा धड़ों के इंजमाम के बाद कारकुनान को यकजा करने का मिशन। राबता कमेटी अरकान शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। वसीम अख्तर, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी शामिल होंगे। जराये के मुताबिक आइंदा चंद रोज में मेंबर साजी मुहिम का भी आगाज किया जाएगा। मुतहद्दा धड़ों के इंजमाम के बाद कारकुनान को यकजा करने का मिशन शुरू हो गया है। राबता कमेटी अरकान शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी करेंगे। वसीम अख्तर, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी शामिल होंगे। जराये कहते हैं कि आइंदा चंद रोज में मेंबर साजी मुहिम का भी आगाज कर दिया जाएगा। अब कारकुनान को यकजा करने का मिशन शुरू हुआ है। राबता कमेटी अरकान शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। वसीम अख्तर इसमें शामिल हैं, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी भी शामिल होंगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब। जी बिल्कुल, पीएसपी और तंजीम बहाली कमेटी के एमक्यूएम में जम होने के बाद कारकुनान को यकजा करने का फैसला कर लिया गया। इस सिलसिले में आज वसीम अख्तर, डॉक्टर फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे करेंगे। राबता कमेटी के अरकान की जानिब से तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने से मुतालिक जो है इलाकाई जिम्मेदारान को हिदायत दी जाएंगी। कारकुनों को यकजा करने के लिए इलाकाई सतह पर जलसे भी किए जाएंगे, जबकि कराची और हैदराबाद में एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जल्द मेंबर साजी मुहिम का भी आगाज किया जाएगा। एमक्यूएम की जानिब से गुज़िश्ता रोज जनरल वर्कर इजलास भी जो है तलब किया गया था, जिसमें पीएसपी और तंजीम बहाली कमेटी और एमक्यूएम की कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की थी। ताहम इस इजलास में जो है एमक्यूएम की जानिब से ओहदे जो है दिए जाने थे तीनों ग्रुपों के यकजा होने के बाद, जिसका फैसला ताहाल नहीं हो सका है। ताहम एमक्यूएम जराये का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में एमक्यूएम की नई तंजीम साजी से मुतालिक भी अहम ऐलानात मुतवक्का हैं। जी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा शुएब। शहर कायद में अपना मेयर लाने के लिए सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। एक जानिब पीपल्स पार्टी के जमात इस्लामी से राबते जारी हैं, तो दूसरी तरफ पीटीआई की जानिब से किसी भी सियासी जमात से राबता करने से मुतालिक लचक का मुजाहरा नहीं किया जा सका। इसी वजह से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में बल्दियाती इंतखाबात होने के बाद सियासी जमातों ने अपना मेयर लाने की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान जो है राब्ते जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द भी जो है इदारा नूर हक पहुंचा था, जिसमें नजमी आलम और सईद गनी शामिल थे। उनकी जानिब से हाफिज़ नईमुर रहमान से बाकायदा तौर पर मुलाकात की गई थी, जिसमें उन्हें तजवीज़ दी गई थी कि वो पीपल्स पार्टी के साथ जो है मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात से मुतालिक जो है उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी के सियासी इत्तेहाद का हिस्सा बने। ताहम कुछ ऐसी भी खबरें जो है वो शहर में गर्दिश कर रही थी कि कराची को जो है 2 डिवीज़न में तकसीम किया जाएगा, जो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो दम तोड़ चुकी हैं। सियासी जमातों की जानिब से आपस में जो है वो राब्ते तेज़ कर दिए गए हैं अपना मेयर लाने के लिए। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है अब तक किसी किस्म की वाज़ेह हिकमत अमली नहीं सामने आ सकी है। 40 यूनियन कमेटीज़ की नशिस्तें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहायत अहमियत की हामिल हैं। सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस सियासी जमात से इत्तेहाद करेगी वो सियासी जमात जो है अपना मेयर लाने में कामयाब हो जाएगी। ताहम अब तक जो है हमने नहीं देखा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी भी सियासी जमात से राब्ता करने के लिए जो है कोई लचक दिखाई गई है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के माबैन तो राब्तों का सिलसिला जो है वो जारी। अब देखना है ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस शहर की मेयर कौन सी जमात। बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार अपडेट करने के लिए। आपको आगाह करें, सिंध हुकूमत की जानिब से शहरियों के लिए बोर्ड बेसन पर जदीद सहूलतों से आरास्ता फूड स्ट्रीट मैसर कर दी गई है, जिसके अतराफ पार्क्स भी तामीर किए जा रहे हैं। मजीद अपडेट कर रही हैं हमारी नुमाइंदा हुमा रानी। हाँ जी, साफ सुथरा माहौल, हरियाली और मेरे पीछे कराची जाने का बोर्ड देखकर आप ये लोग सोच ही रहे होंगे कि कराची में ये कौन सी जगह है। हाँ जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची में बोर्ड बेसन पे, जहाँ सिंध गवर्नमेंट के जानिब से तरक्याती काम का सिलसिला जो है जारी है। यहाँ पे 4 पार्क्स जो है लोगों के लिए जॉगिंग एरिया, पार्किंग एरिया जो है बनाए गए हैं। चले आए हम आपको दिखाते हैं कि सिंध गवर्नमेंट के जानिब से यहाँ पे क्या क्या तरक्याती काम जारी है। आए चलते हम यहाँ पे देखते हैं। ये जो मेरे पीछे जो सड़क देख रहे हैं ये अभी अभी तामीर की गई है। यहाँ पे जो है मौसम को खुशगवार रखने के लिए,
माहौल को खुशगवार रखने के लिए यहाँ पे पौधे भी लगाए गए हैं और यहाँ पे पैदल चलने वालों के लिए ये जो फुटपाथ भी बनाया गया है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं या लोग खाना खाने के लिए आते हैं, एंजॉय करते हैं, उनका जो पार्किंग एरिया, उनके लिए पार्किंग एरिया भी यहाँ पे बनाया गया है। सबसे जो है ख़ास चीज़ ये है कि यहाँ पे सीवरेज लाइन, गैस लाइन, इवन यहाँ पे जो तारे हैं वो भी अंडरग्राउंड की गई हैं। अगर सुबह सुबह आपको नाश्ते के साथ जॉगिंग एरिया भी मिल जाए तो क्या बात हो जाए। बोट बेसन पर यहाँ पे जो है जॉगिंग एरिया भी कायम किया गया है, जहाँ पे लोग नाश्ता करने के लिए आए या इवनिंग में कुछ खाने के लिए आए तो उनके लिए यहाँ पे जॉगिंग एरिया भी कायम किया गया है। और अगर हम सड़क के उस तरफ देखें तो वहाँ पे पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बनाया गया है, जहाँ लोग बिना डरे, बिना किसी टेंशन के आराम से सफ़र कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं। वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं और एक अतराफ जो है पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बनाया गया है। आज मेरे बैक साइड पे आपको ये खूबसूरत जगह नजर आ रही है, ये पार्क है, बल्कि एक पार्क नहीं, बोट बेसन पर 4 जो है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से 4 बहुत ही खूबसूरत पार्क जो है वो तामीर किए गए हैं ताकि यहाँ पे आने वाले लोग जो खाना खाने के साथ पार्क्स को भी इंजॉय कर सकें। तो यही था हमारा कराची जानी और बोट बेसन पे तरक्याती काम का सिलसिला जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से किया जा रहा है। इस जगह को इतना खूबसूरत बनाया गया है और मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए अभी तक इस पे तरक्याती काम जारी है। कारोबारी खबरें शामिल करते हैं। डॉलर के 3 रेट होने के बायस कारोबार ठप होने से सनतकार और ताजर हुकूमत से नाराज हो गए हैं। बिजनेसमैन ग्रुप के नायब चेयरमैन जावेद बलवानी का कहना है कि मुआशी सूरत हाल पर हर कोई शदीद परेशान है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान। माशी सूरत हाल की बात करें, सनतकार और ताजुर हर कोई शदीद परेशान है। डॉलर के 3 रेट चल रहे हैं, साथ ही दरामदी माल क्लियर ना होने से जो इन्वेंट्री है वो भी ख़त्म हो गई है। बरामदी सनत जो है शदीद मुतासर है, मुकामी सनत शदीद मुतासर है। यहाँ बिजनेसमैन ग्रुप के जो नायब चेयरमैन है जावेद बलवानी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्टेट बैंक गवर्नर से भी मुलाकात होगी, कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 6 महीने से ये सिलसिला चल रहा है और 6 महीने किसे कहते हैं? ना प्राइम मिनिस्टर, ना फाइनेंस मिनिस्टर, ना कॉमर्स मिनिस्टर, ना पूरी कैबिनेट, ना 13 ये कोलिशन पार्टीज, ना FBR चेयरमैन, ना गवर्नर स्टेट बैंक, कोई मुल्क के अंदर किसी को मुल्क का दर्द नहीं है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। मुझे एक आदमी बता दें कि उसने आके इस पे बात की हो कि आज पोर्ट पे इतने कंटेनर पड़े हुए हैं, इतना लोगों का माल क्लियर नहीं हो रहा, इतने मसाइल चल रहे हैं, जो 3 रेट चल रहे हैं मार्केट में, ओपन मार्केट और इंटर बैंक का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, उसके लिए क्या इन्होंने किया? इनको क्या एहसास है? और अभी भी हमने एक दिन के अंदर हमारे पास 1500 जानों की कराची चैम्बर में एप्लीकेशन आई है। एक दिन में भी नहीं, 24 घंटे अभी तक नहीं हुए। आप मुझे बताएं कि इन्होंने हिसाब लगाया है जो कंटेनर शिपिंग कंपनी के हैं उनके डिटेंशन चार्जेस डॉलर में होते हैं, वो कितने डॉलर होंगे? ये किसी के पास हिसाब है? आप पूछ ले। ना फाइनेंस मिनिस्टर को पता होगा, ना कॉमर्स मिनिस्टर को पता होगा, ना FBR को पता होगा, ना स्टेट बैंक को पता होगा, कोई किसी को कोई चीज़ की पता ही नहीं है। अच्छा, फिर कमाल की बात यह है कि गवर्नमेंट बिजनेस कम्युनिटी को कह रही है कितने कंटेनर है। ये गवर्नमेंट का काम है कि कंटेनर कितने हैं बताना, कि बिजनेस कम्युनिटी का काम है? गवर्नमेंट के पास जब डेटा ही नहीं है, जिस डॉक्टर को पेशेंट का टेम्परेचर ही नहीं पता, तो वो मेडिसिन क्या देगा? जी, जैसे कि आपने सुना, शदीद कंसर्न्स हैं और यहाँ पे कहने के हैरान कुन बात है कि सरकारी इदारों को नहीं पता है कि कितनी कंटेनर पोर्ट पे फंसे हुए, कितनी डिटेंशन और डैमरेज चार्जेस लग रहे हैं, और यहाँ पे ताजिर सनतकार शदीद परेशान है, उसके मसले को हल करते हुए नज़र नहीं आ रहे। जी।